अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या नूर अल्लाह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे एक अंधी अल्लाह के नेक बंदी के बारे में। जब उनके सामने बहुत सारे शेर आ गए, फिर उनके साथ क्या हुआ, इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हैरत अंगेज कहानी। दोस्तों, बनी इस्राइल में एक नौजवान और उसकी बीवी रहा करती थी। उसकी बीवी अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन उसके शौहर की बूढ़ी माँ को वो नफरत करती थी। उसने अपनी सास को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। नौजवान की बूढ़ी माँ बहुत ही नेक अल्लाह वाली थी। इत्तेफाक से उस घर में उस लड़के के बीवी के माँ भी रहती थी, यानी शौहर और बीवी दोनों की माँ एक ही घर में रहा करते थे। शौहर की माँ बहुत ही नेक और मुत्तकी थी, लेकिन दूसरी तरफ उस औरत की माँ एक बदकार औरत थी। उसने अपने बेटी को उसके शौहर और उसके माँ के खिलाफ हर वक्त भड़काती थी। इत्तेफाक से वो दोनों बूढ़ी औरत आंखों से नाबीना थी, वो कुछ भी नहीं देख सकते थे। उस नौजवान की बीवी हमेशा उसके पीछे पड़े रहती थी और उससे झगड़ा करती थी और कहती थी, तुम अपने बूढ़ी माँ को इस घर से निकाल दो ताकि हम पुरसुकून के साथ इस घर में रह सके। इस बात को लेकर रोजाना घर में लड़ाई झगड़ा हुआ करते थे। आखिरकार एक दिन तंग आकर उस नौजवान ने फैसला किया, मैं अपनी माँ को जंगल में ले जाकर छोड़ दूंगा और जंगली जानवर उसको खा लेगा। लेकिन उस बदबख्त ने ये नहीं सोचा कि उसकी माँ ने कितने लाड़ प्यार के साथ और तकलीफ सहकर पाला है। चुनांचे उसने अपनी बदकार बीवी और सास की बात मानकर अपनी माँ को लेकर बहुत दूर एक घने जंगल में चला गया और वहाँ जाकर अपने माँ को छोड़ दिया। उसने अपने माँ को दाना पानी के बगैर उस वीरान जंगल में छोड़ दिया और वहाँ से वापस चला आया। घर में आकर सोचने लगा, चलो अच्छा है, मेरे माँ को जंगली जानवर खा जाएंगे और अब मैं पुरसुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकूंगा। जब वो नौजवान अपनी बूढ़ी माँ को वहाँ तन्हा छोड़कर चला गया तो जंगल के तमाम जानवर, शेर, चीता और बहुत से जानवर उसके माँ को घेर लिया। इससे पहले कि वो दरिंदे उसके बूढ़ी और अंधी माँ के पास आते, इतने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से एक फरिश्ता वहाँ नमूदार हुआ और आकर पूछने लगा, ए नेक बीवी, तेरी चारों तरफ एक ऐसी आवाजें हैं जो मुझे सुनाई देती है। तो वो औरत कहने लगी, मैं तो नाबीना हूँ, लेकिन हाँ, मैं इतना जानती हूँ, ये बहुत ही अच्छी आवाजें हैं। ये ऊंट, गाय और बकरियों की आवाजें हैं और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि प्यारे प्यारे जानवर मेरे चारों तरफ आकर खड़े हो गए हैं। ये सुनकर फरिश्ते ने कहा, तेरी अच्छी सोच पर मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चाहा कि तू जैसा ही सोचती है ये वैसा ही हो जाए। यहाँ पर तेरी चारों तरफ ऊंट, गाय और बकरियां ही होंगी। ये कहने के बाद वो फरिश्ता वहाँ से चला गया। अल्लाह ताला की कुदरत देखिए कि जब सुबह हुई तो तमाम मैदान गायों और बकरियों से भरा हुआ था। अब यहाँ पर उसके बेटे ने सोचा, मैं देख कर आता हूँ आखिर मेरी माँ के साथ क्या हुआ। शायद अभी तक मेरी माँ को शेर चीता ने खा लिया होगा। वो बदबख्त बेटा जंगल में आया। उसने जब अपने माँ का हाल देखा तो हैरान और परेशान हुआ। उसने देखा कि सारा मैदान ऊंट, गाय और बकरियों से भरा हुआ है। तो उसने अपने माँ से पूछने लगा, माँ, ये सब कहाँ से आए? ये जंगल तो दरिंदों से भरा हुआ है, तो अचानक ये जानवर कहाँ से आ गए और तू इनके दरमियान ऐसे बैठी हुई है? ऐसा लगता है कि ऊंट, गाय, बकरियां तुझे बरसों से जानती है। तो वो नेक औरत रोते हुए कहने लगी,
बेटा, तेरी बीबी और उसके माँ ने मुझे बहुत सताया और तूने भी उनका कहना मान लिया और ना सोचे समझे अपने अंधी और बूढ़ी माँ को बगैर किसी खाने पीने के इस सुनसान जंगल में छोड़ दिया। लेकिन मेरे परवरदिगार ने मेरी हिफाजत फरमाई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कादिर है, वो सब कुछ कर सकता है और ये सब कुछ अल्लाह ताला का कुदरत है जिसको तू अपनी आंखों से देख रहा है। तुझे चाहिए कि तू तौबा कर और अल्लाह ताला पर ईमान ले आ। ए मंजर देखकर वो नौजवान बहुत शर्मिंदा हुआ और रो रो कर अपनी माँ से माफी तलब करने लगा। माँ, मैं आँख होते हुए भी अंधा था, मुझे तू माफ कर दे। वाकई जिसको अल्लाह ताला बचाए उसे भला कौन मार सकता है। मैंने तेरा हक अदा नहीं किया, लेकिन अब तो मेरे साथ चल। फिर उसने अपने माँ को अपने साथ लेकर उसके घर के जानिब रवाना हो गया और उनके साथ वो जानवर भी पीछे पीछे उनके घर तक आ गए। जब बेटा अपने माँ को सही सलामत घर में ले आया तो उसके बीबी और सास बहुत हैरान और परेशान हो गए। उसके बदकार बीवी वजह तौबा करने के एक कहने लगी, अल्लाह की कसम, मैं हरगिज नहीं मानूंगी कि तुम्हारे माँ को अल्लाह ने जंगल में ये तोहफे दिए हैं। तुम एक काम करो, अगर तुम्हारी माँ को तुम्हारी रब की जानिब से ये तमाम जानवर मिल सकते हैं तो तुम मेरी माँ को भी लेकर जाओ। अगर इसको भी तोहफा मिलेगा तो मैं मान लूंगी और मैं अल्लाह ताला पर ईमान ले आऊंगी। चुनांचे इस बार वो नौजवान अपने बूढ़ी सास को लेकर उस जंगल के जानिब रवाना हो गया और जंगल में ले जाकर वही बिरान मकाम पर छोड़ दिया जहाँ पर उसने अपनी माँ को छोड़ा था। जब शाम हुई तो जंगल के दरिंदों ने उसे भी आकर घेर लिया और वही फरिश्ता जो उस आदमी की माँ के पास आया था वो इस औरत के माँ के पास भी आया और आकर कहने लगा, एक ऐसी आवाज़ें हैं जो तुझे चारों तरफ से सुनाई दे रही है। दोस्तों, वो तो बुरी औरत थी और जो बुरा होता है वो हर चीज बुरी ही सुनता है और बुरी ही देखता है। तो उसने कहा, ये बहुत ही बुरी और खतरनाक दरिंदों की आवाज़ें हैं और ये मुझे खाना चाहते हैं। तो फरिश्ते ने कहा, ये बहुत बुरा हुआ, ऐसा ही हो जाएगा जैसा तू सोच रही है और जैसा तेरे दिल में गुमान है। ये कहने के बाद फरिश्ता वहाँ से चला गया। फरिश्ते के वहाँ से तशरीफ ले जाने के बाद वहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से एक भयानक चीता नमूदार हुआ। उसने उस अंधी गुस्ताख औरत को देखा और उसके करीब आकर उस पर हमला कर दिया और जैसा वो सोच रही थी उसके साथ वैसा ही हुआ। वो चीता उसको चीर फाड़ कर खा गया और उसका गोश्त भी खत्म कर दिया, यहाँ तक कि सिर्फ उसकी हड्डियां ही बची और उसके बाद वहाँ से वो चला गया। जब सुबह हुई तो उसके बीबी ने कहा, जाओ देखो मेरी माँ का क्या हाल है, उन्हें ये जानवर तोहफा मिले या नहीं। ये सुनने के बाद उसका शौहर जंगल में गया तो उसने जाकर देखा कि उसके सास मौजूद नहीं है, सिर्फ उसकी हड्डियां वहां पर पड़ी हुई हैं। वो नौजवान ये देखकर बड़ा गमज़दा हुआ और अपनी सास की हड्डियों को लेकर अपनी नाफरमान बीवी के पास वापस आ गया। अपनी माँ की हड्डियों को देखकर वो गुस्ताख और नाफरमान औरत चीखो फुकार करने लगी और ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी और तुरंत वो भी मर गई। अब उस घर में उस नौजवान और उसके बूढ़े माँ के अलावा तीसरा कोई भी नहीं था। अब वो दोनों माँ बेटा बहुत ही पुरसुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, हमें इस वाक़े से ये मालूम होता है कि कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा कि बुरे काम की अंजाम बुरा ही होता है। अगर आप दूसरे के लिए बुरा करना चाहते हैं तो कुदरत आपका ही बुरा कर देगा। इसीलिए दूसरे के बारे में बुरा सोचने की बजाय अच्छे सोचा कीजिए। अगर दूसरे के बारे में अच्छे सोच रखेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए अच्छा करेगा। अगर आप किसी के परेशानी में किसी को मदद करते हैं
तो आपके परेशानी में अल्लाह सुब्हान व तआला जरिया पैदा कर देगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, या परवरदिगार तू हम सबको तेरे फरमाबरदार बनकर रहने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और इसके बारे में आपकी राय जरूर कमेंट करें।